एवरीबॉडी, चले हम इस वीडियो में टिश्यू चैप्टर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसमें देखते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, नेम द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। आप बताइए बायोलॉजी का कौन सा वो ब्रांच है जिसमें हम टिश्यू को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो वो कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच का क्या नाम है? उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के ब्रांच में हम, बायोलॉजी के ब्रांच में जिसमें हम टिश्यू पढ़ते हैं, वो उसे क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया। इसको आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा, फिर इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना होगा। देखिए, पढ़ते हैं पहले। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल आल्सो कॉल्ड मसल्स फाइबर। मस्कुलर टिश्यू में लंबे सेल होते हैं, उसे मसल्स फाइबर भी कहते हैं। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू जो है यह हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। मसल्स के पास स्पेशल तरह के प्रोटीन होते हैं, उसे हम कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिसके वजह से हमारे शरीर में कंट्रैक्शन और रिलैक्सन होता है ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? मूव कर सके। वी कैन मूव सम मसल्स बाई कॉन्शियस विल्स। कॉन्शियस मतलब स्वेच्छा से, अपने हिसाब से हम कुछ मसल्स को अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, उसे हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दिज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स, इसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। एज दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स, क्योंकि वॉलंटरी मसल जो होता है वो हड्डी हमारे बोन से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और हमारे बॉडी के मूवमेंट में मदद करता है। अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर दिज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट, ये लाइट दिखाती है। एंड डार्क बैंड आर स्ट्रिएशन, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो है लाइट और डार्क बैंड दिखाता है, इसलिए हम स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट। इसके सेल की ये सब क्वालिटी होती है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कनाल। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा था, अब यहाँ पे फूड के मूवमेंट जो हमारे एलिमेंट्री कनाल, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसकी मूवमेंट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे ब्लड वेसल्स के डिपेंड होती है, और ये इनवॉलंटरी होती है। ऊपर वाला वॉलंटरी था, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे वाला जो ये इनवॉलंटरी होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज मसल्स मूवमेंट, हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट। जो स्मूथ मसल्स होते हैं और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ आइज। ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे आई के आइरिस में पाए जाते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। इन यूरेटर एंड इन ब्रोंकी ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स के ब्रोंकी में भी पाए जाते हैं। यूरेटर किसे बोलते हैं? जहाँ पे माँ के गर्भ में जहाँ बच्चा डेवलप होता है, उसे हम यूरेटर बोलते हैं। फिर देखो, द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। इसका सेल जो होता है लॉन्ग होता है, पॉइंटेड एंड होता है, किनारा जो है इसका पॉइंटेड होता है, एंड यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स, इसे हम अनस्ट्रेटेड मसल बोलते हैं। देखो, ऊपर था स्ट्रेटेड मसल्स, किसे बोलते हैं? वॉलंटरी को, जिसको हम अपने हिसाब से मूव कर सकें, जैसे हाथ पैर की मसल्स हैं, और जो मूव ना कर सके अपने हिसाब से, उसे अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सन थ्रू आउट द लाइफ। दिज इनवॉलंटरी मसल्स आर कार्डियक। जो हार्ट की मसल्स है, ये अपने हिसाब से लाइफ टाइम तक अपने हिसाब से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। दिल की धड़कन हमेशा चलती है, इसलिए इसको हम कार्डियक बोलते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनी न्यूक्लिएट। हार्ट की मसल जो होती हैं ये सिलिंड्रिकल शेप में होती है, ब्रांच होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है। अब देखिए, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको, जो ये केस बेस्ड स्टडी था पीछे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स टिश्यू आर वॉलंटरी। कौन से ऐसे मसल्स टिश्यू हैं जो कि वॉलंटरी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं? वॉलंटरी मतलब जो हमारे हिसाब से काम करते हैं, और इनवॉलंटरी मतलब जो कि अपने हिसाब से काम करते हैं। कार्डियक मतलब हार्ट का मसल्स, ये इनवॉलंटरी होता है, गलत हो गया। स्मूथ मसल्स, पेट की मसल भी अपने हिसाब से काम करती है, तो ये इनवॉलंटरी हो गया।
फिर देखो ऑटो रिदमिक मसल्स, ये भी इनवॉलंटरी, तो नन ऑफ दीज होगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। अगर वॉलंटरी में मसल्स होगा तो जो बोन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे हैंड की, हाथ के हो गए, लेग्स की हो गए, इसके मसल्स को हम कंट्रोल करते हैं अपने इच्छा के हिसाब से, अपने विल के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में होते हैं तो सही होते हैं। नेक्स्ट देखो, द मसल्स हुच कंट्रैक्शन इज अंडर आवर कंट्रोल, ऐसा मसल्स जिसका कंट्रैक्शन हमारे कंट्रोल में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी बोलते हैं। हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। द स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द, स्मूथ मसल्स कहाँ पाया जाता है, आइरिस में पाया जाता है, यूटेरस में पाया जाता है, ब्रोंकली में पाया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। देखिए ये पैसेज में ही था, मैं यहाँ पे था ना, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे आइरिस आपका दिया था कि आइरिस में पाया जाता है। देखो आइरिस ऑफ आई दिया है, हर एक चीज़ आपका मिल जाएगा, यूटेरस है, ब्रोंकी भी है। फिर इसमें देखिए पैसेज से ही है, आपका वॉलंटरी मसल्स के बारे में बताया गया है, फिर इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में बताया गया है। तो इस पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स और अनस्ट्रिएटेड मसल्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देनी है। तो आपको देखो यहाँ पे अनस्ट्रिएटेड मसल्स यहाँ पे दिया है कि किसे कहते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे आई की आइरिस में पाए जाते हैं, यूटेरस में पाए जाते हैं, ब्रोंकी इसमें पाए जाते हैं। ये जो है लॉन्ग पॉइंटेड, ये लॉन्ग होते हैं, विथ पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्पिंडिकल शेप्स। तो यही आपको लिखना है, इससे देख के ही है। अब देखो स्ट्रेटेड मसल्स इसमें दिया ही है। स्ट्रेटेड मसल्स में अगर आपको केस बेस स्टडी आ जाएगा तो बोल देना कि ये बोन से हमारे बॉडी में अटैच होते हैं, या वॉलंटरी मसल्स होते हैं। और माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड का होते हैं, इसलिए हम स्ट्रेटेड मसल्स इसे बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही केस बेस स्टडी बहुत ही ईजी होते हैं, आप इसको पैराग्राफ पढ़ के और आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज एंड अजय वेयर। देखिए ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पीछे वाला क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन था और ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे आता है, राज एंड अजय वेयर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फ्रेंड। राज और अजय दो दोस्त हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। राज सडनली गॉट इंजर्ड, फुटबॉल खेलते समय राज को क्या हो गई, इंजरी हो गई। अजय एंड अदर फ्रेंड्स टूक हिम टू हॉस्पिटल, अजय और उसके बाकी दोस्त राज को हॉस्पिटल ले गए। वेयर डॉक्टर टोल्ड देम डैट राज गॉट स्प्रेन इन लेग्स, जहां डॉक्टर ने बताया कि राज के पैर में स्प्रेन आ गया है। एंड शुड रेस्ट फॉर सम डेज, स्प्रेन मतलब क्या, मोच आ गया है, आपके पैर में मोच आ जाता है। तो और डॉक्टर ने बोला कि राज को कुछ दिन के लिए रेस्ट करना चाहिए। दे टूक हिम होम एंड रेगुलरली विजिटेड हिम टू इंक्वायर अबाउट हिज सिचुएशन। जो राज के दोस्त थे उन्होंने क्या किए कि उसको घर पे ले गए और हमेशा उसके सिचुएशन जाके पूछा करते थे। अब देखो पूछ रहा है कि स्प्रेन किसे कहते हैं। स्प्रेन क्या होता है, पैरों में जैसे खेलते समय पैर अगर मुड़ जाए तो उसे ये मोच जो आ जाती है उससे हम स्प्रेन बोलते हैं। तो स्प्रेन क्या हो जाएगा, स्प्रेन इज ए स्ट्रेचिंग, आप बोल सकते हैं इसे कि स्ट्रेचिंग हो जाती है, आर टीयरिंग हो जाती है, स्ट्रेचिंग आर टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स। हमारे अगर पैर के लिगामेंट में स्ट्रेचिंग हो जाए, फैल जाए या फट जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। लिगामेंट किसे बोलते हैं, अगर बोन से बोन जोड़ने वाली एक पतली सी बोन को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। वही अगर बोन्स से मसल्स को जोड़ने वाली, बोन्स को मसल से जोड़ने वाली जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसे हम टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। देखो इज दिस सीरियस इशू, क्या ये सीरियस इशू है, ये सीरियस इशू नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद बोला कि कुछ दिन में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सीरियस इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो, व्हाट वैल्यू आर शोन बाय द राज फ्रेंड। राज के दोस्तों ने कैसा वैल्यू दिखाया, तो इससे दिखता है कि राज को जो फ्रेंड हैं, राज के फ्रेंड्स जो हैं वो राज को क्या करते हैं, लव राज को प्यार करते हैं। और उसके जो फ्रेंड्स हैं एंड फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर, वेरी हेल्पफुल इन नेचर, बहुत ही मददगार हैं नेचर में। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि राज के फ्रेंड्स राज को प्यार करते हैं और बहुत ही हेल्पफुल इन नेचर हैं, क्योंकि वो इसको हॉस्पिटल ले गए और बाद में आके उसकी कंडीशन भी पूछते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट ऑफ द
अदर प्लांट बॉडी। तो ऐसी आपको टिश्यू का नाम बताना है जो फूड को लिप्स से प्लांट में पहुंचा है। जो फूड अगर ट्रांसपोर्ट आ गया तो फ से फ्लूइड और फ से फ्लोएम, तो कौन सी टिश्यू होती है, यहाँ पे फ्लोएम हो जाएगी। वहीं अगर फूड के जगह पे वाटर पूछता तो वाटर का पूछता तो क्या हो जाता, जाइलम हो जाता। फूड की जगह पे फ्लोएम हो जाएगा। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो टिश्यू पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट देखो इसमें, टिश्यू फॉर्मिंग द इनर लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है वो कौन सा टिश्यू बनाती है, तो वो आपका बनाता है स्क्वैमस इपिथेलियम। जो इपिथेलियम टिश्यू होता है उसके जो 4 पार्ट होते हैं उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। टिश्यू विच स्टोर फैट इन आवर बॉडी, जब फैट आएगा तो आपका कौन सी चीज़ हो जाती है, एडिपोस टिश्यू। क्या हो जाता है, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू क्या करता है, हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया। केस बेस्ड स्टडी बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको इसको पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा और इसको आपको आंसर इसका देना होगा। तो देखो चलो हम पैसेज एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आंसर देते हैं। देखिए, ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड, उसमें हल्की सी स्पेस होती है। इम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ऐसे जालीनुमा उसमें शेप होती है। द मैट्रिक्स में भी जेली होती है, फ्लूइड होती है, डेंस होती है, रिजिड होती है, और ऐसे ये क्या होते हैं, खिचपिच ये रहते हैं। फिर देखो, द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पार्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है जो फ्लूइड, ब्लड के पास फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, उसमें प्लाज्मा होता है, जैसे आरबीसी होती है, वाइट डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स होती है, प्लेटलेट होता है उसमें सस्पेंड। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है, साल्ट होता है, हार्मोन्स होता है। ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्ट फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ ब्लड के बारे में बता दिया। फिर देखो बोन के बारे में चालू किया। बोन भी आपका क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट द बॉडी। ये ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारे बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। बोन्स की वजह से ही हम खड़े हो पाते हैं। इट आल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारे मसल्स को सपोर्ट करता है और हमारे मेन ऑर्गन को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल, बोन्स जो है फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बोन्स टूटी जाती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है। बोन सेल्स आर इम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स, ये हार्ड मैट्रिक्स में इम्बेड होती हैं। फिर डैट इज कम्पोज ऑफ कैल्शियम फास्फोरस कंपाउंड, ये जो चारों तरफ जिससे घिरा होता है मैट्रिक्स से वो कैल्शियम और फास्फोरस होती है। अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड लिगामेंट, दो बोन जो है एक दूसरे तरह के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं उसे हम लिगामेंट बोलते हैं, और बोन और मसल जुड़ा होता है तो उसे हम टेंडन बोलते हैं। देखो ये टिश्यू ये बहुत ही इलास्टिक होता है, मतलब ये मूव करता है, लिगामेंट थोड़ा हल्का सा मूव करता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज वेयर वाइडली स्पेस्ड सेल्स, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें बहुत ज़्यादा सेल होता है, स्पेस सेल होता है, इसके सेल के बीच में स्पेस होता है। सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोस्ट ऑफ प्रोटीन और शुगर, और ये किससे, ये सॉलिड होता है और प्रोटीन और शुगर होता है। कार्टिलेज स्मूथेंड ब्लड बोन्स सरफेस, बोन के सरफेस को ये स्मूथ करता है। आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर्स, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स, ये हमारे जो कान के नीचे जो लटका हुआ रहता है वो कार्टिलेज होता है और ये बोन्स को स्मूथ करता है। देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाइंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में क्या पाया जाता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व इन द बोन मैरो, बोन मैरो के नर्व में भी पाया जाता है। इट फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर टिश्यू, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है, इंटरनल ऑर्गन को ये सपोर्ट करता है, और ऑर्गन के अंदर स्पेस भी क्या करता है, ये फिल करता है। अब देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है जो हम पैसेज पढ़े हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें मैट्रिक्स नहीं होती है, गलत है, मैट्रिक्स रहती है इसमें। कवर द स्किन, ये स्किन को क्या करता है, कवर करता है। फिर देखो हैज एबंडेंट मैट्रिक्स, ये स्किन को कवर नहीं करता है, इसके पास बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होता है। आप देखें कि कनेक्टिव टिश्यू हो, लिगामेंट हो गया,
आपका कार्टिलेज हो गया, हर जगह आपका मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन, देखिए अभी पीछे जो था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ और नर्व और बोन मैरो के पास पाया जाता है। तो क्या दिया है, स्किन्स और मसल्स के पास, ब्लड वेसल्स और नर्व के पास, मतलब ए और बी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखिए जो इसमें दिया है उसी से पूछ रहा है। दो बोन्स पाए जाते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, दो बोन्स जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, उससे हम लिगामेंट बोलते हैं। ये पैसेज दिया हुआ इसी से पूछ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और गिव द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप पैसेज को देख के ही इसमें दे सकते हो। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने की काम करता है। आप देखो कनेक्टिव टिश्यू, देखो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या करता है, आप सब कुछ लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो कि ये स्पेस इनसाइड द ऑर्गन और सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ये हेल्प इन टिश्यू के रिपेयर में भी काम करता है। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया है कनेक्टिव टिश्यू का काम कि ये जो है इलास्टिक होते हैं, फिर ये मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी होते हैं, ये कुछ इसमें नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, अब जैसे ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स वेस्ट मटेरियल डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचाता है। तो जो भी इसमें जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप कनेक्टिव टिश्यू में इसको कर सकते हैं, आपको पैसेज के द्वारा ही इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, अब देखो ये आपका आ गया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे इसको। एट स्कूल, एक स्कूल है, स्कूल में रवि एंड हिज फ्रेंड वे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व द एपिडर्मिस ऑफ द फ्रॉम लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप। एपिडर्मिस किसे बोलते हैं, अगर कोई लीफ दिया गया है तो उसकी ऊपर के लेयर को पढ़ना, ऊपर की लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो रवि को बोला गया है उसके फ्रेंड को कि माइक्रोस्कोप के अंदर आपको एपिडर्मिस देखना है। फॉर प्रॉपर स्टडी ऑफ द स्लाइड ऑफ टिश्यू वाज स्टेंड, प्रॉपर स्टडी के लिए जो स्लाइड है इसके टिश्यू को, उसको क्या किया गया, स्टेंड किया गया, उसमें केमिकल डाले गए। रवि इज कन्फ्यूज फॉर द फंक्शन परफॉर्म बाय स्टेंड, रवि कन्फ्यूज है कि ये स्टेंड जो डाला गया उससे क्या होता है। फिर देखो विच क्लियर फ्रॉम हिज टीचर, जिसको टीचर ने क्लियर किया, फ्रॉम द एबव पैराग्राफ एक्सट्रैक्ट द आंसर फॉर द क्वेश्चन आस्क बिलो, आपको पैराग्राफ के हिसाब से इसका आंसर बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो जो रवि की एक्टिविटी हो रही है उससे देखो, व्हाट इज स्टैंड, स्टैंड किसे कहते हैं, यूज फॉर माउंटेनिंग ए स्लाइड ऑफ टिश्यू, एक स्लाइड पे अगर टिश्यू डाला गया है तो उस पर स्टैंड किसी भी केमिकल को क्यों डाला जाता है। देखो हम जानते हैं कि सेल में अलग अलग सेल ऑर्गेनेले होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अगर हम कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, स्टेन कोई भी अगर इस पर केमिकल डाल रहे हैं तो जो सेल के ऑर्गेनेले हैं उसको क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है अच्छे से क्लियर विजिबल हो जाता है। क्या होता है, सेल की स्ट्रक्चर जो होती है अच्छे से विजिबल होने लगती है। तो स्टेन का काम क्या है कि जो सेल के ऑर्गेनेले हैं, सेल के अलग अलग जो अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, उसमें वैक्यूल है, उसको क्लियर विजिबल दिखाने के लिए हम स्टेन का यूज करते हैं। और जो स्टेन जो केमिकल का हम यूज करते हैं उसका क्या नाम है, तो जो केमिकल हम यूज करते हैं उसका नाम क्या है, सेफ्रेनिन केमिकल जो है इसका हम यूज करते हैं स्टेन को देखने के लिए। फिर देखिए आगे है, व्हाट वैल्यू ऑफ रवि आर सोन हियर, रवि की कौन सी वैल्यू देखी जा रही है। देखो रवि उत्सुक है जानने के लिए कि स्टेन क्या किया, कौन स्टेन क्या चीज़ होती है, वो अपने टीचर से पूछा, उसको नॉलेज हुई। तो रवि जो है वो चाहता है कि मैं अच्छे से हर एक चीज़ जानूं और उसके बारे में प्रॉपर स्टडी करूं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ऊपर का पैराग्राफ शो कर रहा है कि रवि जो है कोई भी न्यू फैक्ट जानने के लिए क्या है, उत्सुक है। पैराग्राफ शो द एटीट्यूड ऑफ रवि टुवर्ड फाइंडिंग न्यू फैक्ट में रवि का अट्रैक्शन है। तो आप लिख सकते हैं कि रवि, द वैल्यू ऑफ रवि शो बाय द एबव पैराग्राफ दैट रवि इज इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग न्यू फैक्ट, नई फैक्ट वो जानना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 है गिव रीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको रीजन देना है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, कनेक्टिव टिश्यू देखो ब्लड आते हैं, इसमें बोन्स भी आते हैं, टेंडन लिगामेंट सब आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ब्लड, वह रेड कलर क्यों होता है, रेड कलर में क्यों होता है? देखो रेड कलर में मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आप इसको पैराग्राफ में लिख देना। देखो जो रेड है, ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूपीसी पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी बीमारियों से काम करने का काम करता है, और आरबीसी जो होता है, आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड को क्या करता है? रेड करने में मदद करता है। इसलिए ब्लड जो है रेड होता है, क्योंकि ब्लड में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ब्लड को क्या करे? रेड करे। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ होता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो नली होती है आइसोफेगस वाला, स्टोमक पेट की लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब किस में आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। तो अब पूछ रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट है ये ऑर्गन की कंट्रोल में नहीं होता है। तो सही है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? इनवॉलंटरी इन नेचर होती है। क्या होती है? इनवॉलंटरी इन नेचर होती है। ये जो है जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हमारे अंदर डिपेंड नहीं है कि फूड जो है जा रहा है तो हमारे हिसाब से स्टमक जो है कंट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। क्यों? क्योंकि ये इनवॉलंटरी होती है। फिर सी देखिए, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस इन सम स्पेसिफिक रीजन। उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। आप इसको अगर डिटेल में और लिखना चाहते हो तो इसमें एपिकल आ जाएगा। एपिकल में क्या होता है? ऊपर स्टेम और रूट्स के टिप्स में होता है। एपिकल में स्टेम और रूट्स के टिप्स को इंक्रीज करता है। एपिकल के बाद आपका आ जाएगा लेटरल आ जाएगा। लेटरल में क्या होती है? इस जो स्टेम की लेंथ को करता है, लेटरल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। फिर इंटर कैलरी हो जाता है। इंटर कैलरी में क्या होता है? नोट्स को ये इंक्रीज करता है। तो ऐसे ऐसे आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू ऑन द फॉलोइंग। आपको बताना है कि कौन सा ये टिश्यू है, इसको आइडेंटिफाई करना है। स्किन पूछ रहा है इसमें, स्किन कौन सा टिश्यू है? तो स्किन आपका जो है स्क्वैमस इपिथीलियम। स्क्वैमस इपिथीलियम जो है स्किन आपका है। नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट है बार्क ऑफ ट्री। ट्री का जो बार्क है उसे हम कॉर्क भी बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के स्क्लेरेन काइमा में पाया जाता है। किसमें? स्क्लेरेन काइमा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो बार्क ऑफ ट्री हो जाएगा। इसमें कोकोनट जो नारियल का ऊपर का हस्क होता है, भूसे के टाइप का, वो भी जो डेड सेल पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? स्क्लेरेन काइमा में पाए जाते हैं। बोन क्या हो जाएगा? बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जो है कनेक्टिव टिश्यू है। किसमें है? कनेक्टिव टिश्यू ये पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन होता है। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, जो किडनी के अंदर की लाइनिंग होती है वो क्या हो जाएगा? तो किडनी के अंदर की लाइनिंग जो होती है यो क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल इपिथेलियम हो जाएगा। वेस्कुलर बंडल जो है ये क्या होता है? वेस्कुलर बंडल दो तरह के होते हैं, जाइलम हो जाएगा और फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम में क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम में क्या होता है? इसमें फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। जो वेस्कुलर जो टिश्यू वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे जाइलम बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जो फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे फ्लोएम बोलते हैं। देखिए ये था इस चैप्टर का कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कुछ थे इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं हम इसमें अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।